नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बड़ा पुराना दोहा आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। आज इसी तरह का वातावरण हम देखते हैं। लोग थोड़ा सा सुख सुविधा जब उनको प्राप्त हो जाती है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। थोड़ा सा संकट सामने आता है तो हे प्रभु रक्षा करो, इस तरह का भाव दिखाई देने लगता है। और फिर उनको कोई न कोई ऐसे आश्रय की आवश्यकता पड़ती है जहाँ वो जाएं, उनको सुकून मिले और उनको लगे कि न केवल हमारा दुख हरण होगा यहाँ, बल्कि जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष की कामना करते हैं, उनको लगता है कि ऐसे द्वार पे पहुँचूं जहाँ मुझे मोक्ष की राह मिले। तमाम देश में इस समय तमाम कथाकार भ्रमण कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और वो लोगों को बता रहे हैं कि आपको जीवन कैसे जीना है, कैसे हमारी परंपरा का निर्वाह आपको करना है, कैसे हमारे बुजुर्गों ने जीवन जिया है, उन्होंने हमको संस्कार में क्या दिए थे और क्या भूल रहे हैं, क्या याद रखना है। ये सारी बातें कही जा रही। उन्हीं में एक हैं वृंदावन में जन्म लिए आचार्य राजू भैया जी। अभी आप छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। कपिलेश्वर महिला मंडल रविशंकर शुक्ल नगर में काफ़ी सक्रिय एक समिति है जो भागवत करवा रही है कोरबा में, और वहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित होकर लोग कथा का रसपान कर रहे हैं। वही आचार्य जी आज हमारे साथ आपके लिए मौजूद हैं स्टूडियो में। महोदय, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। राधे 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 राधे। आप जैसे मुझे पता लगा है कि आप लगभग 23 वर्षों से ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं जी। पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच में आप कथा करने खूब आते हैं और यहाँ के लोग आपको खूब पसंद करते हैं। क्या वजह है कि अब भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है पंडालों में? बनिस्बत हम लोग बाल्यकाल में देखा करते थोड़ी कम थी, लेकिन अभी भीड़ बढ़ रही। तो उसका कारण ये माने कि जनसंख्या बढ़ी है, या उसका कारण यह है कि लोगों को ईश्वर के प्रति लोगों का अनुराग बढ़ रहा है? सबसे पहले आपने बात कही, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे बोलिए एक बार। जी जी, राधे राधे। हाँ, हमारे ब्रज में राधे राधे बोलते हैं। जी जी जी। तो आपने बहुत अच्छी सबसे पहली बात कही कि छत्तीसगढ़ वालों पसंद कर रही, पसंद नहीं, प्रेम दे रहे हैं मुझे जी। और अनवरत लगभग 14 वर्ष से 13 वर्ष से मैं लगातार छत्तीसगढ़ के 20-25 शहरों में आ रहा हूँ और एक सनातनी की सेवा में लगा हुआ हूँ। अभी आपने कहा कि भीड़ बढ़ रही है, तो भीड़ बढ़ने का कारण ये है कि एक तो वर्तमान में लोग, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम की दास। जी जी। तो रामदास कौन है? रामदास वही है जो सनातन से जुड़े हैं। और हमारी सनातन परंपरा तो ऐसी है कि अनेक देवी देवताओं का वो है, जहाँ मन हो वहाँ चले जाओ आप, और जहाँ दुर्गा मंदिर में चले जाओ तो माँ के रूप में मनाओ, कृष्ण के यहाँ चले जाओ तो वहाँ सखा के रूप में मनाओ, और नारायण के में चले, लक्ष्मी नारायण के जो तो बाप पिता के रूप में मनाओ उनको। तो बढ़ने का कारण यही है, एक कथावाचक हम लोग जो अभी ये 25 साल का, 28 साल का, 30 साल का दौर आया, उसमें कथाओं का प्रचलन बढ़ा। पहले यज्ञ हुआ करते, अत्यधिक यज्ञ हुआ करते थे, और यज्ञ तो एक वैदिक परंपरा है, उसमें आप आहुति दे रहे हैं लेकिन कुछ व्याख्या नहीं चल रही है। जी जी। लेकिन जब ये कथाओं का प्रचलन चला और धीरे धीरे बढ़ी वो कथाएं, और वर्तमान में अब मीडिया का युग हो गया कि वो चैनलों के माध्यम से कथा घर घर पहुंच रही है, अथवा आप सब यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो लोगों में एक जागृति है और उस रामकृष्ण से लोग जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा सनातन प्रेम देता है। जी जी। एकाकी नहीं है, सबको साथ लेके चलता है। वो माँ भी उसको भी प्रणाम करना है, बहन है उससे राखी बंधवानी है, और भाई है उसको भी समय पे काम व्यापार में साथ देना है। तो वो केवल सनातन धर्म में है, जो कि हम सबको साथ लेकर के एक मुट्ठी बनकर चलेंगे तो निश्चित ही काम व्यापार तो ठीक है, लेकिन जो वैदिक परंपरा में इसको भवसागर कहा जाता है संसार में आई तो, और 84 लाख योनियों में सबसे प्रधान योनि मनुष्य की बताई, और कोई भी योनि में कर्मशील नहीं है। जी जी जी। और केवल मनुष्य योनि है जहाँ खा भी सकते हैं, गा भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो कथाओं के माध्यम से प्रचार बढ़ा, आप सब मीडियम के माध्यम से लोगों के जन जन एक एक घर में बात पहुंची
कि कोई संत कोई महापुरुष आए तो निश्चित ही वो भीड़ बढ़ेगी। और वर्तमान में अगर कहें तो कोरोना के बाद तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तुलसीदास जी ने लिखा है उत्तरकांड में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो ये लोगों के मन में, उनके चेतना में कहीं ये बात आई है कि हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। जैसा आपने कहा कि त्रेता, द्वापर और सतयुग में ईश्वर को की आराधना का तरीका दूसरा था। यहाँ कहा गया है कि आप जितना याद करेंगे, जितना भजन करेंगे, उतना आपको लाभ ये कथा मिलेगा। क्या है? कथा भी तो ये नाम वही आधार वही है, वही नाम ही है। तो नाम अब इसी के कारण लोग कथा पंडाल पहुंच रहे हैं, या पाप बढ़ रहा है कारण वो भी है कि लोगों को लगता है कि बाहर पाप कर रहे हैं, वहां बैठेंगे तो कुछ उसमें शांति मिलेगी। शांति, ये शांति बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा शब्द है। ये पक्की बात बता रहा हूँ कि शांति अगर कहीं मिलती है तो केवल कथा पंडाल मिलती है। एक कोई सेठ जी हैं, कोई एक महानुभाव हैं, काम व्यापार से इतने त्रस्त हैं जी जी कि वो रात को घर जाते हैं तो नींद की 4 गोलियां लेते हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती, लेकिन कथा में आ और जाती है। कथा में आती है। और नींद कब आती है? नींद आती है जब हमारा चित्त शांत हो। तो इसका मतलब हमारी कथा शांति दे रही है, तब नींद आ रही है। तो कथा शांति देती है, ये तो निर्णय हो गया। जब इतने ढोलक मजीरे भी बन रहे हैं, उस समय भी तखत वहाँ खंबे के सागर जा कर के सो रहे हैं, वो माता जी सो रही हैं अथवा कोई भी महापुरुष सो रहे हैं, नींद आ गई उनको। तो इसका मतलब क्या है कि कथा मन को, चित्त को एक एकाग्रता दे रही है। तो वो जब एकाग्रता आएगी तो निश्चित नींद आएगी। अभी ये चकाचौंध की दुनिया है, बड़ी तीव्र गति से पूर्व का व्यक्ति पश्चिम की ओर भाग रहा है। उसको ये लगता है कि वहाँ शांति है, वहाँ वाले पूर्व में आ रहे हैं। जब जहाँ से आप हैं वृंदावन में, जब वहाँ बांके बिहारी के मंदिर के आसपास देखा जाता है कि 17 साल 18 साल की युवतियाँ जिस तरह से वो राधे राधे करती हुए भ्रमण करती हैं, वो भोग विलास को तज करके यहाँ आ रही हैं। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। वो यहाँ आ रही हैं और हमारे यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं। देखो हम भारतीय हैं, थोड़ी सी हम लोगों की देर से जागृत होते हैं। ये थोड़ी सी कमी कहो या आदत कहो या क्या कहें, भारतीयों में थोड़ी सी देर से जागृति होती है। वहाँ से कोई चीज़ आई उसका अनुमोदन हम करेंगे, लेकिन ये तो हमारी वैदिक परंपरा सिखा रही है। हमारे घर में आपने अपने बच्चों को सिखाया, मैं अपने बच्चों को, बिटियाओं को सिखा रहा हूँ कि भाई आप ठाकुर जी का भजन करो, ऐसे करो। लेकिन हम उस बात को नहीं मान रहे। वो बच्चे, वो देखा उन्होंने, नकल करने की, थोड़ी सी नकल करने की आदत है हम भारतीयों की, तो वो शायद उनकी वजह से किसी से बदलाव हो, लेकिन जुड़ रहे हैं सनातन से। महाराज जी, आप लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं और ये चाहते हैं कि जो हमारी परंपरा रही उसका निर्वहन होता रहे, लेकिन सनातन धर्म जिस तीव्र गति से उसकी चर्चा हो रही है और आगे बढ़ रहा है, उसी तीव्र गति से उसके विरोधी उसके पांव भी खींच रहे हैं। जो कुछ अभी समाज में देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति तारीफ करता है, वो बताता है कि नहीं हमारी जीवन शैली वैसी ही होनी चाहिए जैसी हमारे बुजुर्गों की थी, तो 10 लोग पांव पकड़ के खींच रहे हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश से, जहाँ से आप हैं, वहाँ के एक पूर्व मंत्री ने, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो किया, या बिहार में चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री वहाँ के, उन्होंने जो कुछ कहा, इसको सबको सुनने के बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सनातनियों को व्यक्त करना चाहिए वो नहीं होता, तो लगता नहीं कि सबको इंतजार है कि रामकृष्ण आए और वो सब ठीक करें। देखिए, रामकृष्ण वर्तमान में ऐसा है कि युग का प्रभाव अभी लगभग कलयुग का प्रथम चरण है, तो रामकृष्ण नहीं आएंगे। लेकिन जो वर्तमान का युग है, एक महापुरुष के रूप में कोई आता है। शक्ति नहीं आती, भगवान तो नहीं आते भी, लेकिन कोई एक ऐसा रामकृष्ण परमहंस अथवा संताचार्य से हुए जिनको वो ऐसा कह सकते हैं कि कोई अवतारी पुरुष थे अथवा कोई भगवान का कोई अंश था, जिनकी बातों को, विचारों को लोग अनुमोदन करने लगे और कर रहे हैं। और रही बात, दूसरी बात क्या कही आपने? मैं ये कह रहा था कि जो जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, अब लोग, उनको ये लगता है कि एक नई धारा हमको खींचनी चाहिए, तो नई धारा में उनको लगता है कि रामचरितमानस का नहीं, आपने कि उसको खींचने की बात, टांग खींचने की बात। देखो ऐसा है, एक संत हुए थे अभी लेट, कथावाचक कहें, और वो इस समय नहीं है, और उनके विचारों को मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और रामायण के माध्यम से कही, हनुमान जी की पूंछ क्यों जलाई गई? जब जब आपकी पूंछ होगी तब तक आपको जलाया जाएगा। राजेश्वरानंद जी, हाँ वही, बिल्कुल राजेश्वरानंद जी। तो उन्होंने कहा कि भाई जब समाज में किसी की पूंछ होती है
तो उसको जलाया। पूछ तो क्या उसकी है? पूछ के पीछे लोग पड़ पूछ जाते क्या? हैं। पूछ प्रतिष्ठा है हमारी भाई, हमें लोग पूछ रहे हैं भाई, वो वाली पूछ और ये पूछ क्या है? पूछ हमारी प्रतिष्ठा है। जब हमको लोग जान रहे हैं कर रहे हैं तो 4 लोग टांग खींचेंगे कि मेरा तो अस्तित्व कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है नहीं, लेकिन वो जिसकी पूछ खींचूंगा उसके बहाने लोग मुझे जानने लगेंगे, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो उसी की खींच लो। मेरी भी जानकारी, लोग मेरे फॉलोअर बढ़ जाएंगे, मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी। तो सनातन की पूछ को देखते हुए जो जलनखोरी रखने वाले लोग हैं, स्वामी प्रसाद नहीं, मौर्य, मैं देखिए, चंद्रशेखर मैं जैसे लोग, राजनीति ये रावण की वृत्ति नहीं, हो गई है। मैं कोई भी ऐसे शब्द नहीं कहूँगा। रावण हैं कि भाई वो हनुमान जी हैं, सबकी विचारधाराएं हैं, ठीक है। ठाकुर जी उनकी बुद्धि को सुधार करें, मैं तो यही कहूँगा। और बिहार जी उनकी बुद्धि का जहाँ भी विस्मृति हुई है उनको, तो निश्चित ही उनको पछतावा हो और अपनी शब्दों को वापस लें, जो कि हमारी एक श्रीमद् भागवत रामचरितमानस ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये स्वयं राम और कृष्ण ही हैं जो कि शब्द अवतार भगवान का समझ सकते हैं। और लेखनी के रूप में कई संत के में आए और अब शब्द के रूप में वो एक एक शब्द ही कृष्ण और राम है। तो मैं किसी राजनेता अथवा किसी से उस बात को जोड़ के नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा जिन्होंने भी कहा वो अपनी बातों को समय आने पे वापस लें, ठाकुर जी उनकी बुद्धि का संभालें, और जो भी कहा हो और निश्चित उनको ज्ञान होगा, पछतावा होगा, ये भी पता है। एक जब तक बहाव में किसी कहते हैं कि बाप भाई में कह जाए आदमी, वो अलग विषय है, लेकिन निश्चित उनको भी होगा। धर्म क्षेत्र में जब राजनीति प्रवेश करती है तो कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन राजनीति में जब धर्म प्रवेश करता है तो दूसरी बातें कही जाने लगती हैं। जबकि हम लोग पढ़ा करते हैं, आप लोग भी अपनी कथाओं में कहते हैं कि दशरथ जी को भी वशिष्ठ की आवश्यकता पड़ती थी। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने अभी मतलब 5 मिनट पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के आया हूँ, उसमें मैंने यही बात रखी है कि राजनीति बिना धर्म की नहीं हो सकती, लेकिन लोगों ने धर्म का सहारा चाहिए, धर्म की विचारधारा चाहिए राजनीति को। राजा होता था, साथ में आचार्य होता था उसका। लेकिन जब धर्म के जो ज्ञाता है वो लोग राजनीति में खुद ही चले जाएंगे तो कहाँ न्याय कर पाएंगे धर्म के साथ? फिर तो उनकी भाषा ही बदल जाती है। नहीं, ऐसा आप कई राजनेता बने आचार्यों को देख लीजिए, वहाँ जाने के बाद उनकी भाषा कैसी होती है, चाहे वो भाजपा में हो, कांग्रेस में, किसी में भी हो, वो उस पार्टी के हिसाब से धर्म को परिभाषित करना शुरू कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी ठीक बात है, लेकिन क्या यही तो विवेक की आवश्यकता है। यही विवेक की आवश्यकता है कि हमें यहाँ विवेक की जागृति चाहिए अपने की। कि ऐसा कहते हैं, संतों ने कहा है कि पहले तोलो फिर बोलो। शब्द ब्रह्म का रूप भी दिया गया है, शब्द जो निकल गया वो वापस नहीं आएगा, इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। तो जो भी महानुभाव इनमें लिप्त हैं या इनसे जुड़े हैं या ऐसे मंतव्य हैं अथवा ऐसा मन बना चुके हैं, तो मैं यही कहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि भाई उनको ठाकुर जी सद्बुद्धि दे और अपनी बुद्धि पे एक नियंत्रण करके पहले शब्दों को जांचें, परखें, तोलें, फिर बोलें। पहले तोलिए फिर बोलिए। कोई भी ऐसा काम न करें जिससे समाज में विघटन हो, क्योंकि हम भारतवर्ष एक सनातनी परंपरा है और भारतवर्ष का पहले आर्यावर्त नाम था और इंडिया नाम तो मैं नहीं कहूँगा। एक व्यक्ति के 2 नाम नहीं हो सकते। वो आप कहें कि T2 और P2 वो अलग विषय है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के 2 नाम सुने नहीं, कि अमेरिका के 2 नाम सुने। यही एक दुर्भाग्य है कि पूर्व में जो भी रहे उन्होंने भारत को इंडिया बना दी, लेकिन भारत हमारा वैदिक परंपरा से नाम है। हाँ, इसका प्रमाण हमारे ग्रंथ देते हैं। आप शकुंतला जी के भरत को देख लीजिए, आप जड़ भरत को देख लीजिए, आप अयोध्या में जो भरत थे उनको देख लीजिए। तो भारत नाम तो वहाँ से मिला है, भरत से, और हम उसका अपभ्रंश कर दिया, अपने हिसाब से उसकी व्याख्याएं कर ली। तो वो ना करें जिससे समाज में गलत संदेश जाए। जी। लोग परिहास में कहते हैं कि हिंदुस्तान और भारत में युद्ध छिड़ जाएगा तो कहाँ जाओगे? तो बोले हिंदुस्तान भाग जाऊंगा। हाँ। भारत और इंडिया में होगा तो हिंदुस्तान भाग मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो अपनी बात वही कही। तीन नाम हो जाते हैं। तो इसको ऐसा न करें। और चाहे वो किसी राष्ट्रीय स्तर से इसका विरोध हो कि भाई इसको एक ही किया जाए। मैं अपनी ये भी बात कहूँगा कि चाहे वो संसद में बिल ला कर किया जाए या जैसे भी किया जाए, एक हो, ठीक है, अच्छी बात है। महाराज जी, भगवान कृष्ण के मंदिर में जब उनके जन्म स्थान पे जाते हैं
तो इर्द गिर्द जो कुछ है उसको देख करके मन दुखी होता है। हाँ बिल्कुल। और अयोध्या में जो कुछ था वो उसको तो ठीक कर दिया लोगों ने, अदालतें उसमें बहुत सक्रिय हुई और नीर चीर विवेचना हो गई उसकी। क्या ख्वाब है, आप लोग क्या देखते हैं कि भगवान कृष्ण हम लोगों के जीवन नहीं, काल में ख्वाब मुक्त की हों बात या तो ये है आसपास? कि संभवतः जितने लोग हैं, जितने भारतवर्षी हैं, उन्होंने ये अंदाज तो नहीं किया होगा कि इतने सुलभ तरीके से ये इसका समाधान हो जाएगा जो अभी अयोध्या का। क्योंकि हम बाल्यकाल से हमने देखे वो युद्ध, वो घटनाएं देखी, वो कार सेवा, वो जब याद करते हैं तो संभवतः हमारे वृंदावन में भी हुआ था, घर घर में हुआ था, हर चौराहे पे तराहे पे हुआ था, वो नरसंहार हुआ था। तो हालांकि उस समय पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, ये बड़ी बात है। हाँ था, कम था, कम था, वो राष्ट्रीय चैनल था, DD1 DD जो भी है उसका था, तो उसके माध्यम, लेकिन प्रिंट मीडिया था, तो प्रिंट मीडिया की न्यूज़ एक दिन बाद आती थी। और अगर संभवतः कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता तो क्या होता उसका? हाँ था, BBC वगैरह था, लेकिन सीमित लोग करते थे, उनके पास रहते थे। तो मैं यही कहूँगा कि ठाकुर जी ने सभी सनातनियों की, मेरी व्यक्तिगत इच्छा तो क्या कहें, मेरी तो है ही है क्योंकि मैं धर्म प्रचारक हूँ, और लेकिन मेरी नहीं, मेरे साथ संपूर्ण भारतवर्षियों की, सनातनियों की इच्छा है, जो ख्वाब देखा है वो अतिशीघ्र पूरा होना चाहिए और शांति से पूरा होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा जी। होने देंगे तब तो राजनीति जिस राह पे ले जाती है ऐसे मामले को, अपने नफ़ा नुकसान के हिसाब से एक तैयार किया जाता है वातावरण जी। तो चाहे वो अयोध्या वाला मसला रहा हो तो कैसा वातावरण आप लोगों ने देखा है, हम लोगों ने देखा है, उस तरह की स्थिति यहाँ भी हो सकती है। लेकिन फिर बाद में वही जो अयोध्या का हुआ उसी तरह का वातावरण बनेगा, तो यहाँ भी मतलब बिना संघर्ष के सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मतलब अभी अपन जो माहौल चल रहा है, किसी पार्टी विशेष के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस यही है कि जो माहौल चल रहा है उससे हर एक आदमी, देखिए हर एक आदमी यही चाहता है कि भाई कोई भी चीज़, सबसे पहला शांति का प्रस्ताव है। इसका प्रमाण हमारा महाभारत में देता है। महाभारत के जो युद्ध हुआ उसमें आपने देखा कि अंतिम जो प्रयास किया गया द्वारकाधीश के द्वारा किया गया और संधि प्रस्ताव किया गया, भैया नहीं दे सकते हो आप तो 5 गांव दे दो, चलो मत दो, 5 गांव दे दो। तो लेकिन वो जिद्दम जिद्दा और वो मैं केवल मैं के पीछे, जब जो युद्ध हुआ मैं के पीछे हुआ। तो मैं यही कहूँगा कि उसका जो शांति से समाधान हो वही निकलना चाहिए, और मुझे लगता है आप भी यही चाहेंगे, क्योंकि अशांति और युद्ध और लड़ाई झगड़े में समाज खराब होता है, महंगाइयाँ बढ़ती हैं, परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं, लड़ाई होंगी तो बाजार बंद होंगे, व्यापार बंद होगा, उसका फ़र्क किसको पड़ेगा? मेरे को और आपको, घर सब, मतलब व्यक्ति विशेष को पड़ेगा। तो वो तो कोई नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जिसका मेरे परिवार पर फर्क पड़े, मेरी उधर पूर्ति पर फर्क। जब ये लड़ाइयाँ होंगी तो क्या कथाएँ होंगी? क्या आप अपने काम व्यापार को चला पाएंगे? क्या दुकान वाला दुकान खोलेगा? नहीं खोलेगा। तो कैसे चाहेगा वो आदमी कि लड़ाई होनी चाहिए तब इसका समाधान हो, शांति के साथ हो और उत्तम तरीके से हो। मैं तो यही कहूँगा। धर्म परिवर्तन को लेकर के भी खूब चर्चा होती है देश में जी, और विशेष करके उत्तर भारत में तो इसकी व्यापक चर्चा हो रही है, और छत्तीसगढ़ में भी खूब बातें होती हैं, उत्तर प्रदेश में भी होती हैं। धर्म परिवर्तन करने कराने में जो लोग रत हैं उनका अपना कोई उद्देश्य हो सकता है, लेकिन उसको रोक पाने में सनातन धर्मी यानी आप लोग नहीं सफल हो पा रहे हैं। क्या कारण माना? नहीं, अपने अपने मन से सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रयास करते रहो। सफलता तो अब कितने वर्ष लगे, क्या नाम है, इस राम मंदिर के मुद्दे को सफल करने में समय लगा, लेकिन प्रयास तो नहीं छोड़ा। तो हम प्रयास क्यों छोड़ें? हम भी प्रयास करेंगे अपने मन से। आप मीडिया वाले हैं, आप अपने मन से कीजिए, आप अपने स्तर से कीजिए, लेकिन आप मीडिया वाले किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति धर्म के आप वो नहीं कर सकते भाई, आलोचना या प्रशंसा। तो मैं तो ये कहूँगा कि प्रयास सब अपने अपने से, अपने घर से कीजिए। कोई भी चीज़, कोई भी बुराई को हटाना तो घर से उठाइए, और अच्छाई लाना है तो घर से ही प्रारंभ कीजिए। महाराज जी, ऐसा नहीं लगता कि हम लोग को कुछ ज़्यादा ही ईश्वर पर आस्थावान होने की वजह से ईश्वर ठीक करेंगे करके घर में बैठे रहते हैं? नहीं, भारतवर्ष और जो लोग, जो आप छत्तीसगढ़ में आप बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में जिस तेजी से धर्मांतरण हुआ है पिछले कई वर्षों से, अभी भी वो सतत जारी है। शांति की बात कहने वाले अंदर प्रवेश कर गए हैं, और वही जो हमारे यहाँ दुर्गुण है उसी को सामने रख के वो उनके मन को अपने हिसाब से बदल ले रहे हैं।
इस पे रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को उतरने की नहीं जरूरत नहीं, है। हम लोग, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हम धन्य भाग्यशाली हैं, हम और हमारी भागवत जी, जिनके माध्यम से छुप छुपा कर अमुक अमुक धर्म के लोग छुप छुपा के कथाओं को सुनते हैं। सामने उनको लगता है कि लज्जा आती है, लेकिन कथाएं वो भी सुनते हैं। तो वो भी, क्योंकि हमारे भागवत जी प्रमाण दे रही है, वृंदावन प्रमाण दे रहा है कि हमारा धर्म तो ऐसा है कि जिसमें रसखान आए वो प्रेमी बन गए, ताजबी भी आई वो प्रेमी बन गई ठाकुर जी की। तो हम अपना प्रयास क्यों छोड़ें? जब देखिए, जब हम विचार गलत सोचेंगे तो गलत गलत बातें आने लगेंगी, अच्छा सोचेंगे तो निश्चित ही उसका धीरे, अब नहीं 4 साल बाद 10 साल बाद मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, 6 महीने बाद। महाराज जी, ये तो कुछ नाम आप उंगलियों में गिन सकते हैं जिनकी बात आपने रसखान की और इनकी की, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे रहे हैं, ऐसे करने की बजाय अब ऐसे करने लगे या ऐसे करने लगे, उनकी संख्या बहुत है। समझ गए। तो वही तो वो सिर्फ कथाओं से अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, नहीं तो ऐसा नहीं लगता आपको जातिवाद का जो जहर है ये भी एक बड़ा कारण बन रहा है? जो हमारे बुजुर्गों ने गलती की, अभी भी वो गलती हो रही है, उसको ठीक करने की जरूरत है सबसे पहले। देखिए, जातिवाद की व्यवस्था, एक जातिवाद में हम लोगों हमसे किसी विशेष मात्र ने किया, किसी व्यक्ति विशेष, लेकिन जहाँ तक शास्त्र तो जातिवाद नहीं सिखाता। वहाँ तो कहता सबको अपना अपना काम दिया। अच्छा, वो 4 वर्णों में जब बांटा गया इस इंसान को, तो ब्राह्मणों से मुखमा सिद्ध बाहु, वेद कहता है भगवान का विराट रूप हुआ, ब्राह्मण वेद, भगवान का जो विराट रूप है उसमें से सारी चर्चाएं, सारा संसार ही उसी में से निकला। तो ब्राह्मणों से मुखमा से, ब्राह्मणों के उत्पत्ति भगवान के मुख से है, बाहु राजन्य जो क्षत्रिय उनकी बाहु से है, उधर से वो है वैश्य, और शूद्र हो जाए तो जो चतुर्थ वर्ण है वो चरणों से है। तो एक वैदिक परंपरा है, और एक ऐसा नहीं, उसको जाति विशेष से नहीं जोड़ करके एक परंपरा है। आज कर्मगत माना जाए कि जातिगत माना जाए उसको? नहीं, कर्मगति है। आज तो आप समझ के चलो कि एक ऐसा है कि अमुक वर्ण का आदमी वो अधिकारी बना, राजा बना हुआ है, और अमुक वर्ण का आदमी जो फर्स्ट वर्ण का है वो नीचे वो कर रहा है, जो चतुर्थ वर्ण वाले चतुर करता है। तो और रही बात हर चीज को आज अपन कहें तो योग्यता के स्तर पे अगर लेके आए तो सब चीज बात बनती चली। ये तो पहले भी था। हाँ। नहीं, पहले कहाँ था? पहले अब ये सब चल रहा है कि भाई अमुक का इतना रिजर्वेशन, अमुक का इतना रिजर्वेशन। वो तो राजनीति है। वो तो राजनीति है। हाँ, तो सब वहीं से अच्छाइयाँ बुराइयाँ, जो मालिक हैं, जो राजा से ही सब कुछ प्रारंभ होता है। पर राजा और राजनीति क्या एक ही चीज़ तो है। तुलसीदास की चौपाइयों में बड़ी अभी चर्चा चल रही, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, या वो एक पूजो विप्र सकल गुणहीना, तो उसी में एक चौपाई है भी, इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती कि विश्व कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हाँ, तो विश्व, हम तो कह रहे हैं हम कर्म करो, आप अपना कर्म करो, मैं अपना कर रहा हूँ। मेरे कर्म में लिखा कि यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, वो मैं कर रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। नहीं तो वो जो पंडित है, जो वाकई पांडित्य हासिल किया है, ज्ञानी है, वो तो पूजा की योग्य है, उनकी भी पूजा होती है और होनी चाहिए। लेकिन उस जाति में पैदा हुआ व्यक्ति अगर परले दर्जे का मूर्ख है, सकल कर्मी है, तो उसकी पूजा क्यों करेगा आदमी? यही हो रहा है, यही पे जातिवाद है ना। ठीक है, अपनी बात, आपकी बात मैं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि शास्त्र ऐसा कहता है कि ब्राह्मण जन्म ना गुरु, ब्राह्मण तो जन्म से गुरु होता है, ऐसा कहा गया है, शास्त्र कहता है जी। तो शास्त्रों में तो कई चीजें ऐसी भी आती है ना, इस तरह की बातें भी आती है। वही बताया ना कि तुलसीदास जी ने, देखिए, शास्त्र का अपन खंडन नहीं करेंगे। शास्त्र मेरा बनाया हुआ नहीं है, आपका बनाया नहीं, वैदिक परंपरा से बनाया है, वो ऋषियों ने बनाया है, जिन्होंने शास्त्रों पे लगभग हजारों वर्ष तपस्या करके चिंतन किया, तब जाकर के बताया कि भाई ये बात ठीक है, ये निर्णय देने लायक है। मैं भागवत से ही जोड़ के बात बताता हूँ। नहीं ठीक, उसको भाष्य, उसको अनुवादित अपने ढंग से कर लिया जाता है ना, उसकी मीनिंग जो निकाली जाती है, उसका जो भावार्थ निकाला जाता है, वो अपने ढंग से निकाल लेते तो हैं। आप अभी ये कह सकते हैं कि कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय गुण उसमें रहा, और उसके वीर से पैदा होने वाला क्षत्रिय हुआ। ब्राह्मण कर्मगत, उसने कर्म अच्छे हैं, ब्राह्मण के कर्म हैं, उनके वीर से जो बच्चा पैदा होगा वो ब्राह्मण हुआ। देखिए, लेकिन अगर कर्म उसके नीच के हैं और उस समय उसको उनकी पत्नी ऋतोधा होती है, तो स्वाभाविक है कि एक कथा वंशदोष तो आ गया। एक कथा के माध्यम से जोड़ के चलता हूँ मैं आपको कि एक कथा आती है कि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी समकालीन थे जी। दोनों। वशिष्ठ जी से अधिक ज्ञानी थे विश्वामित्र, जिन्होंने
त्रिशंकु इत्यादि वो हाँ, तपस्या वो लटक गए, सीधा स्वर्ग भेज रहे थे हाँ, उनको। जी तो उनसे वो उनका अपना कहना था कि भाई मैं उनसे ज़्यादा योग्य हूँ तो मुझे पहले गिना जाए। उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि थी, वशिष्ठ जी को, और ये इनको राजर्षि की दी गई। तो उन्होंने कहा भाई देखो ब्रह्म ऋषि नहीं हो सकते आप राजर्षि। ये बात ठीक है कि आप योग्य हो, ज़्यादा हो, सब कुछ है, लेकिन जो वैदिक परंपरा उसमें आप राजऋषि हो, मान रहे हैं, आपको राजऋषि मानते हैं। पहले वो राजा थे, उसके बाद फिर उन्होंने वो लिया जी, संन्यास लेकर के। इसलिए उनको राजर्षि माना गया कि आप बाल्यकाल से ब्रह्मर्षि नहीं थे। जी। ब्राह्मण का कर्म आप नहीं कर रहे बस, थे, राजा का कर्म था, इसलिए आप राजर्षि हुए। बस। और वशिष्ठ जी बाल्यकाल से थे, अपने जी। जन्मजात थे वो, जी। उनके पिताजी थे। बराबर। तो वो दोनों में अंतर है। अब वही मैं कहा ना, उसको भाष्य, उसको अनुवादित करके उसका भावार्थ निकाल तो करके देखो, समझाने वालों ने समझाने- इसी का लाभ कहीं न कहीं धर्म परिवर्तन करने वाले ले रहे हैं। मुझे लगता है कि समाज को अब यही बताने की जरूरत है कि हम आप सब मनु शत्रुपा की ही संतान हैं। बराबर। कल हमने कल बहुत बड़ा प्रसंग कल दिया मैंने, कपिल देवहूति संवाद और मनु शत्रुपा का कल दिया। तो हम तो एक ही बात कह के चलते हैं। आज मैं अगर सेवा ठाकुर जी की तो झाड़ू मैं भी लगाता हूँ मंदिर में, अपने घर में भी लगाता हूँ। मैं क्या चतुर्थ वर्ण में चला गया? समझे ना। तो वो मनु शत्रुपा की संतान है। ये तो लोगों ने समय समय पे अपने हिसाब से उसको, अपने आप को उसमें सीमित कर लिया, या राजनीति कह सकते हैं उसको। बिल्कुल कह सकते हैं। और फिर वही चौपाई जिसको लेकर के अभी देश में बहुत चर्चा चल रही है, और तमाम तरह की बातें उसमें अपनी सोच के हिसाब से लोग सामने रख रहे हैं। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सीधा उसका अर्थ है ये सब ताड़न के अधिकारी या सकल ताड़ना के अधिकारी अवध क्षेत्र में। ताड़ना से आपका तात्पर्य देखना, सिर्फ देखना बस। मैं तो वही अवधि भाषा बोलने वाला व्यक्ति हूँ जिस अवधि में रामचरितमानस। ताड़ना से मतलब है कि देख के, मतलब पहले तोलो फिर बोलो, वही वाली बात है। अगर आप पहली क्या बात कही, पहली के ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, अब ढोल बने बजाने वाला ढोल, तो ढोल बजाने से मतलब ये है, ताड़ना से मतलब ये है, आप ताड़ना से उसको तोड़ना कह रहे हैं, असबार पीटना कह रहे हैं, लेकिन पीटना नहीं है। ताड़ना से मतलब है देखना। अगर बिना देखे हम ढोल को बजाएंगे तो निश्चित वो फट जाएगा। जी। और दूसरी बात आई गवार, कोई अज्ञानी आपके यहाँ कोई वर्कर है, कोई काम करने वाला है, उसको देखना पड़ेगा। नहीं तो वो नॉन की जगह मिर्च डालेगा, मिर्च की जगह चीनी डालेगा, तो उसको देखना पड़ेगा। तीसरी बात कही शुद्ध जी। शुद्ध मतलब वो जो काम करने वाले, मतलब तो वो आप नहीं देखेंगे तो चतुर्थ वर्ण की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं भी हो सकता हूँ उसमें, मैं काम करने वाला हूँ, तो उसको देखेंगे नहीं तो वो गड़बड़ करेगा मामला। और चौथी बात नारी, भाई नारी पे जब तक दृष्टि, हम हमारे घर, वो किसी पराये घर से आई है, हमारे घर में एडजस्ट कर रही है, या अपने उसको विचारों को यहाँ नहीं मिल पा रहे विचार, और वो अपने मनमाने ढंग से जा रही है, तो क्या हमें नहीं देखना चाहिए उसको? हम अब देखेंगे नहीं। मेरे हिसाब से मेरे घर में रहना पड़ेगा, मेरी कुछ परंपराएं हैं, आपके यहाँ की कुछ परंपराएं अलग हैं, तो उनको दृष्टि रखना। ताड़ना से मतलब है निगाह रखना, निगरानी रखना, दृष्टि रखना, ये है। लोगों ने उसको अपभ्रंश कर दिया, ताड़ना से मतलब पीटना कह दिया उसको। भैया ये तो तुलसीदास जी ने लिखा है, शब्द अनेक अर्थ है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो अपने अपने हिसाब से भी कई बार अर्थ लगा लेते हैं, और कई चीजें जी वही हो रहा है। तो कहने का मेरे यहाँ से वही था। हम लोग तो बहुत अल्पज्ञानी हैं, आप लोग तो उस क्षेत्र में पांडित्य हासिल किए हैं, और पूरे भारत में, पूरी दुनिया में आपकी बातें जाती है। तो हम लोग तो आप लोगों से जो सीखते हैं उसी पे तर्क करते हैं। नहीं कि ये बातें जब आम लोगों से जब बात होती है तो उसमें से बहुत सारे लोग इस तरह का तर्क प्रस्तुत करते हैं। तर्क तक ठीक है जी, कुतर्क नहीं, कुतर्क गड़बड़। हाँ जी, नहीं, तर्क ही करते हैं लोग, तर्क ही करते हैं वो। कि नहीं, जब मान नहीं रहे, अब वो मान नहीं रहे, आप तर्क दे रहे हैं, आप खुद आपने इस बात को एक्सेप्ट किया, आपने स्वीकार किया कि भाई वो ताड़ना का मतलब देखना है जी, और आप कह रहे हैं, और मैं भी उस बात को कह रहा हूँ, और तीसरा कह रहा नहीं, ताड़ने का मतलब मारना है। नहीं, वो तो मूर्ख है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को क्या कहूँ, वो अवध क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, और रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है। अवधि में तो वो हम लोग ही वहां जब पढ़ते थे तो बोलते थे, तई ताड़े रहा हो, आई तो देख लिया जाए। तो वो ताड़ने का मतलब देखते रहो, उसको नजर रखो उसके ऊपर, सीधा मतलब उसका। लेकिन अब अपने हिसाब से लोग उसका अर्थ निकाल करके राजनीति करते हैं। राजनीति में
रहने वाले लोगों को चाहिए कि वो धर्म को तो किनारे ही रखें, तो ज़्यादा भला करेंगे धर्म का वो। लेकिन नहीं, उनकी धर्म आदत को स्वार्थ के लिए ना उपयोग करें। धर्म जी। धर्म की विचारधारा रखें। जी धर्म एकाकी नहीं सिखाता, धर्म तो सबको लेकर के सिखाता है। तो धर्म की विचारधारा रखें, न कि धर्म के सहारे आप राजनीति करें। जी जी, आराधना वाले धर्म की बात कह रहे हैं। धर्म तो बहुत धर्म विस्तार है। विस्तृत शब्द है, बिल्कुल, विस्तृत है, हर चीज का धर्म होता है। लेकिन जिस धर्म की बात हम कह रहे हैं वो धर्म है जो हम धारण करते हैं। बिल्कुल। तो उसको लेकर के जो राजनीति हो रही है उससे हर व्यक्ति दुखी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। तो इससे भगवान सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को जो मैं तो ये सब बातें कह मैं के। तो बस आपके चैनल के माध्यम से कि भाई सबको सद्बुद्धि दें और सबकी विचारधाराएं सनातनी हों। जी। सनातनी से मतलब फिर वही वाली बात आ गई, सनातन का प्रचार, क्योंकि मैं सनातनी हूँ और मेरा सनातन तो मिल के रहना चाहता है। जी वो तो संयुक्त परिवार चाहता है। वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा वहाँ जाए और वो बहू उधर, मैं किराए पे रहूँ, बाप किराए पे रहे और बेटा उस मकान में रहे। वो कहे तो हमारा सनातन तो सिखाए बेटा घर से लेके आप नौकरी भी करो, बहू बच्चों को हम देखें, आपके छोटे बच्चों को हम खिलाएं, और आपकी जो बहू है, आपकी पत्नी है, बेटे की पत्नी, वो हमारी सेवा करे बुढ़ापे में। हमारा सनातन तो ये दिखाता है। अब हम तो उस युग में जी रहे हैं जहाँ ये कहा जाता है कि हमारा बेटा राम हो जाए, लेकिन हम दशरथ बनने को तैयार नहीं हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक बात है। ये संक्रमण का कालखंड है और इसमें बच के चले तो ज़्यादा। एक चौपाई के माध्यम से इसका मैं अर्थ देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आएगा, अगर समय है तो देता जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चौपाई आती है, एक समय की बात है। दशरथ जी एक मिरर के आगे खड़े थे, दर्पण के आगे, और अचानक क्या हुआ कि मुकुट उनका तिरछा हुआ। उन्होंने देखा तो मुकुट तिरछा हुआ, उनके कान के बाद एक बाल का सफ़ेद हो गया था। तो चौपाई वहाँ आई, बाबा तुलसीदास जी ने श्रवण समीप भयो श्रुतकेश जाय जरठवन अस उपदेश। कान के पास कहीं क्यों सफ़ेद हुआ? अब तो भैया कल्चर है, या प्रकृति है, या कुछ दवाइयों का या खान पान का प्रभाव है। 15 साल के बच्चे के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। लेकिन जो वैदिक परंपरा में तो चौथेपन पे ही होते थे और पहले कान का ही होता था। तो कान का क्या हुआ? अभी भी वहीं से शुरू होता है। हाँ, कान का इसलिए हुआ कि कान में आकर के वो आपको उपदेश कर रहा है कि आपका चौथापन आ गया, आप संसार छोड़ दो, अब आप उसमें लग जाओ। तो अभी यहाँ पे आपने एक आपका प्रश्न हो सकता है, मैं पूरी बात अपनी तरफ से ही कहूँ कि दशरथ जी तो महाराज जी वो रहते थे मुकुट पहन के, हम तो मुकुट पहन के नहीं रहते, तो वो कैसे पता लगेगा? और आपने कही कि भाई बाल की बात, तो बाल भी कान के नहीं, सिर के पहले ही से कहीं कहीं सब अपने आप होने लगे। युग का प्रभाव है, कुछ प्रकृति का, कुछ खान पान का, तो कैसे पता लगेगा? तो मैं एक कथा के माध्यम से सबको एक जागृति देता हूँ कि मुकुट तिरछा आप ये समझ के चलिए कि एक समय आता है, घर में एक बाबूजी होते हैं, और जो बाबूजी अपनी युवा अवस्था पे होते हैं, बालक 15 साल का होता है, और बाबूजी जा रहे हैं और नियम चल रहा है उनका, ऑफिस जाना, गाड़ी से जाना, टैक्सी लेना। समय आने पे बेटा 20-22-25 साल का हुआ और बाबूजी 45 के हुए। भाई 20 साल का फर्क है बाप बेटे में, 45 के हुए। तो वो बहू जो अटैची दे रही है बाबूजी को, और बाबूजी जा रहे हैं तो कोट पहना रही है, और बाबूजी जा रहे हैं तो उनको गाड़ी में बैठा रही है, और शाम को बाबूजी जब ऑफिस से आ रहे हैं तो गिलास पानी का है। एक समय ये है, और समय निकले 20 साल और आगे, समय निकला 20 साल आगे। तो वो जो बाबूजी जाते तो ऑफिस वो भी हैं, लेकिन थोड़ा सा 20 साल बाद फ़र्क आ गया, हाथ में छड़ी आ गई, कमर झुक गई और जुबान लड़खड़ाने लग गई। इधर बाबूजी जब शाम को आते थे तो वो दरवाजे पे पहले इंतज़ार करती थी, और अब ये स्थिति हुई 20 साल बाद, क्योंकि थोड़ी सी उसकी भी गृहस्थी बढ़ गई, उसके बाल बच्चे हो गए, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ गई, ऐसा समझ सकते हैं। तो 20 साल बाद क्या हुआ, वो बाबूजी दरवाजे पे किवाड़ खटखटा रहे हैं, राधे राधे, दरवाज़ा खोलिए जरा। 5 मिनट तक बाबूजी दरवाजे पे खड़े रहे, खटखटाते रहे, और 5 मिनट के बाद कोई अंदर से निकल के आया, वही बहू जो कि बैग लेके रखती थी, गिलास पानी तैयार रखती थी, और वो कहती थी कि वो अब निकल के आई 25 साल बाद, 20 साल बाद, जब बाबूजी लड़खड़ा रहे हैं। तो अब वो दरवाज़ा खोला उसने, अरे हल्ला क्यों कर रहे हो, खोल देंगे दरवाज़ा, बच्चे को खिला रही थी, दूध पिला रही थी, कहीं नहीं जाने वाले। आप समझिए कि आपका मुकुट तिरछा हो रहा है। वो मुकुट गिरना पड़े, बाबूजी अंदर आए, सोफे बैठकर बाबूजी ने, बेटा जरा पानी तुला दो।
पानी बहु 10-5-15 मिनट में लेकर के आई, भागती दौड़ती आई, और जो 1 गिलास लेके आई थी वो आधा गिलास हो गया छलकता हुआ, जल्दी जल्दी मिलाई, पीजिए पानी पीजिए, हल्ला मत किया कीजिए। बच्चे रसोई में सब्जी जल रही थी, सब्जी देख रही थी। ये बार बार हमारा मुकुट गिरने को तैयार है, वो तिरछा हो रहा है, ये गिर ना जाए। वो बेटा और बहू मिल के ये ना कहता है जाइए यहाँ से, आप हरिद्वार चले जाइए, आप जाइए यहाँ से, वृंदावन आपके लिए कमरा बनवा देते हैं, वहाँ रहिए आराम शांति से, आप भी रहिए और हमें भी रहने दीजिए, पैसे भेज दिए जाएंगे। वो समय ना आए, उससे पहले बाबूजी वानप्रस्थी हो जाओ, भाई आप ये ऑफिस संभालो, ये संभालो। हमें तो ये है जब मन बने एक टिकट अयोध्या में बन रहा है, बनारस में बाबा का बनाए, वृंदावन में मेला लगाए, क्या नाम है श्रावण का, हमें टिकट ला के दे दो, 5,000 खर्चे के दे भैया, हम तो खुद अपने आप को वहाँ पहुँचा लें कि एक समय ऐसा ना आए कि आपको तो हाँ समय रहते जिम्मेदारियां स्थानांतरित कर दीजिए और आप मुक्त हो जाइए। जी 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 महाराज जी, क्या कहेंगे आप कथा को लेकर के? आपकी जो कथा चल रही है हमारे माध्यम से लोगों को। कोरबा में इस मंच पे संभवतः चौथी बार आया हूँ, जी जी। और लगभग हमारे जो महिला मंडल, कपिलेश्वर महिला मंडल की जो अधिकारीगण हैं, जिसमें विशेषता सुधा बहन जी हैं, और सभी हमारी बहनें हैं जिन्होंने एक समाज में एक ऐसा काम करके दिखाया है कि आज की नारी इस पुरुषों से पीछे नहीं है। तो भागवत कथा करना कोई सहज नहीं, सहज से मतलब व्यवस्था है उसकी, टेंट है, लाइट है, समाज है, सबको जोड़ना, प्रसाद है, महाराज जी आए 20-15 लोग महाराज जी के आए उनको देखना, खाने की व्यवस्था देखना, तो ये बढ़ चढ़ के काम करती हैं। तो इन्होंने समाज को एक ऐसा उपदेश किया, एक उदाहरण ऐसा दिया कि भाई आज की नारी सब कुछ कर सकती है, लेकिन एकता जरूरी है। सब मिलकर के, सारी बहनें एक मिलकर के, देखिए पहले दिन हजारों लोगों की संख्या में वो शोभा यात्रा थी और निरंतर भीड़ बढ़ रही, अब भी देख रहे हैं आप। तो मैं चैनल से यही कहूँगा कि भाई ऐसे संस्थानों को, कपिलेश्वर महिला मंडल जैसे संस्थानों को निरंतर आप अपना सहयोग दें, जैसा भी आपके यथावत, जैसा आपकी सामर्थ्य हो, आपको लगे आर्थिक तो आर्थिक दें, आपका मानसिक तो मानसिक दें, विचारधाराएं आप उनको बताएं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे पंडाल बनाओ तो अच्छा लगेगा। आपको लगे कि न तो मैं मानसिक दे सकता हूँ, न आर्थिक दे सकता हूँ, तो शारीरिक दे दो, खड़े हो जाओ, बहन जी मुझे बताओ क्या काम करना है। बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, ऐसे संस्थानों को बढ़ावा देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आज 17वां उत्सव बन रहा है और ठाकुर जी इसी को निरंतर बढ़ाता रहे, तो हम विश्व स्तर पर इस महिला मंडल को, कपिलेश्वर को लेके जाएं, और कभी इसकी आज से 8 साल बाद सिल्वर जुबली मने, जो चैनलों के माध्यम से वर्ल्ड स्तर पर, जो बड़े चैनलों के माध्यम से इस कथा को और इस मंदिर की जागृति हो, लोग अपना अपना सहयोग दें। आज पंडाल बना हुआ, समय आने पे ऐसा हो कुछ संस्थाएं जुड़ें, कुछ सामाजिक लोग जुड़ें, तो इसी पंडाल को एसी हॉल में कन्वर्ट कर, आज की व्यवस्था की बात है ना। जी जी। तो मैं ये कहता हूँ इस मंच से और आपके चैनल के माध्यम से कि भाई जो भी मेरी बात जहाँ भी पहुँच रही है, ऐसे संस्थानों को सहयोग करना चाहिए। और केवल कथा ही नहीं करते हैं, ये महिला मंडल केवल कथा नहीं करता, कोविड में बहुत सारी सेवाएं की हैं। कभी जो बच्चा नितांत हैं, जो नहीं पढ़ने लिखने की वो सामग्री बांटी। अभी कुछ दिन मुझे पता लगा, बहन जी ने बताया कि महाराज जी आप आए उससे 1 दिन पहले सर्दी का मौसम है, कंबल बांटे। तो भैया कंबल कब तक मैं अपने पास से बांटूंगा, कब तक ही अपने पास, वो एक बूंद बूंद करके एक सहयोग इकट्ठा हो तो खूब आनंद आए, और जो उन लोगों तक पहुँचे जो लोग, जिनको आवश्यकता है, जो लोग नहीं ले सकते। तो बस मेरा यही है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने प्रयास किया कि अपनी बात आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं, और एक मीडिया एक ऐसी व्यवस्था है, अभी भी बोल के आया हूं कि हम मान लो 5,000 के पंडाल में कथाएं सुना रहे हैं और आपकी बात 50 लाख और 25 लाख तक पहुंचती है, तो निश्चित पहुंचाएं ये बात, सनातन में जागृति लाएं, संस्थानों, ऐसे संस्थानों को सहयोग करें। और मैं ये कहूँगा कभी वृंदावन पधारें तो मेरे बिहारी जी को जरूर मिल के आएँ, निश्चित आपको प्रेम होगा। वृंदावन तो प्रेम की नगरी है, हर नगरी का अलग प्रभाव है। आप द्वारका जी जाएंगे, वहाँ ऐश्वर्य है, सोने की महल, सोने की द्वारका, सोने के मुकुट, सोने के श्रृंगार ठाकुर के, वो वैभव की नगरी है। आप हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार वैरागी की नगरी। आप गंगा किनारे बैठ जाइए शाम को आरती करके, पैर जमना गंगा जी में 2 पैर जम पड़ेंगे, आपको आपकी विचारधारा बदल जाएगी, आपको लगेगा कि अरे कुछ नहीं है संसार में, सब देखो सब यहीं जाना। लेकिन वृंदावन, आप वृंदावन आइए,
आप वृंदावन जब आएंगे तो आप कहेंगे हाँ दुनिया में कुछ है और प्रेम करना चाहिए। देखो कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ आती है। तो मेरा आपको निमंत्रण, जरूर आप पधारें और आप इस चैनल को ही लेके जाएं, वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट्री ब्रज की लेके आएँ तो अपने छत्तीसगढ़ में प्रचार करें। मैं अपने माध्यम से कर ही रहा हूँ लगातार मंचों से, तो ब्रज का भी प्रचार हो और आपको ठाकुर जी की कृपा मिले। और राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय दिए। जय। बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे।